वेलकम बैक। आज हम लोग अपने इस वीडियो में विश्व में भारत के स्थान के बारे में जानेंगे। तो सबने ग्लोब देखा है। ग्लोब जो होता है वो पूरी पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब, ये देखो ग्लोब ग्लोब पूरी पृथ्वी का एक मॉडल है, यानी पूरी पृथ्वी को दर्शाने के लिए हम लोग ग्लोब का उपयोग करते हैं। पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल जिसमें हम पूरे पृथ्वी के सारे महासागरों को देख सकते हैं, सारे द्वीपों को, महाद्वीपों को देख सकते हैं। ग्लोब का अधिकांश भाग जो होता है वो नीले रंग से रंगा दिखाई दे रहा है। ये जो नीले रंग का रंगा दिखाई दे रहा है यह सब पानी है, जो हमारे पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है। जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है ना, लगभग 70-71% पूरी पृथ्वी पर पानी पानी है, समुद्र ही है। बाकी 30% हिस्सों में हमारे रहने के स्थान, पहाड़ियाँ, पर्वत है ना, जो सारे तुम थल देखते हो, थल जितने भी देखते हो, पहाड़ियों को, पर्वतों को, प्लेन्स को, रहने के स्थान जो भी देखते हो जहाँ लोग रहते हैं, वह सब कुछ आपका उसी 29% में है। कोई भी चीज 100% से ली जाती है तो 71% पानी है हमारी पूरी पृथ्वी पर। और जो हमारी 29% के थल है, जो जमीन है, उसको हमने 7 महाद्वीपों में बांटा है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर। और कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो ग्लोब जो है हमारा वो पूरी पृथ्वी को दिखाता है। और ये देखो, ये है विश्व का मानचित्र। ये है विश्व का मानचित्र है। जैसे तुम्हारे उत्तर प्रदेश का मानचित्र होता है, भारत का मानचित्र होता है, वैसे ये विश्व का मानचित्र है। तो ग्लोब एक तरह से गोल इसलिए बनाया गया है कि हमारी पृथ्वी भी गोल मानी जाती है, गोल है। और जो मानचित्र है वो जगहों को दिखाता है एक चार्ट पेपर के पे। तो पृथ्वी पर जो 5 महासागर हैं उनमें कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, ये हमारे भारत के नाम पर। सोचो, पूरे विश्व में 5 महासागर हैं, जिनमें से एक महासागर का नाम हमारे भारतवर्ष के नाम पर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और चौथा है आर्कटिक महासागर, और 5वां है दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर चौथा और दक्षिणी महासागर 5वां। तो एक बार पांचों के नाम फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, पूरी पृथ्वी का 1/3 अकेला ये महासागर कवर कर लेता है। 1/3 का मतलब समझे? पूरी पृथ्वी का तीसरा हिस्सा। पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटे तो एक अकेले हिस्से में अकेला प्रशांत महासागर है। इतना बड़ा है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा हिस्सा है वह लगभग 11 किलोमीटर नीचे गहराई में है। 11 किलोमीटर सड़क पर चलने में आदमी की जान निकल जाए, पैदल अगर चला दिया जाए तो 11 किलोमीटर, 11,000 मीटर। जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है वो 11,000 मीटर की गहराई में है। 11 किलोमीटर की गहराई में जमीन के नीचे है। और इस स्थान को मैरियाना गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरी जगह है और ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ग्लोब में ये देखो प्रशांत महासागर, ये हिस्सा प्रशांत महासागर है। और इस प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर, 11,000 मीटर गहरी है। और जो हमारे बाकी के 4 महासागर हैं वह बाकी का कितना, लगभग आपका 40%, 38-39% का हिस्सा कवर करते हैं बाकी के 4 महासागर। तो जो हमारे महाद्वीप है, जिसमें 29% जो हमारे पृथ्वी का रहने का स्थान है, थल है, वह बिखरा हुआ है। वह 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ये देखो एशिया महाद्वीप है ना, ये एशिया महाद्वीप जिसपे हमारा भारतवर्ष भी है। हमारा इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, यह भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। साथ साथ लगभग 60% की आबादी, पूरे विश्व की 60% आबादी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया के अलावा और दूसरे महाद्वीप कौन से हैं? दूसरा है यूरोप, यूरोप महाद्वीप है, देखो ये यूरोप महाद्वीप। तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप देखो तुम मानचित्र में। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हमारा चौथा महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका 5वां महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया हमारा 6वां महाद्वीप एवं अंटार्कटिका हमारा 7वां महाद्वीप। तो टोटल पृथ्वी को जो थल है उसको कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। जैसा मैंने बताया, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है,
और एशिया में ही हिमालय पर्वत चोटियां हैं। हिमालय पर्वत विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जो मतलब पर्वतिक श्रृंखलाएं होती हैं, बहुत सारे पर्वत एक साथ होते हैं, उन पर्वतों में जो सबसे ऊंचा हिस्सा है उसे हम लोग सबसे उच्च चोटी कहते हैं, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा पीक, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, यानी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास। 9,000 मीटर होता है 9 किलोमीटर, ये 8,848 है, थोड़ा सा ही कम है, 9 किलोमीटर से। तो सोचो हमारी पृथ्वी, हम जिस पर रह रहे हैं, 11 किलोमीटर गहरा प्रशांत महासागर का वह हिस्सा मौरियाना गर्त, और 9 किलोमीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट, यानी हमसे 9 किलोमीटर ऊंचे पर्वत भी हैं, 11 किलोमीटर गहरा समुंदर भी है। इस हिसाब से समुंदर जो है उसकी गहराई पर्वतों से भी ज़्यादा है। पर्वत को हमें बाहर दिख जाते हैं, समुंदर की गहराई नज़र नहीं आती, इसीलिए कहते हैं समुंदर से गहरा कुछ नहीं, समुंदर बहुत गहरे होते हैं। एशिया की में जो हमारे क्या बोलेंगे, एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बात यही है कि हमारा जो हिमालय जो है पर्वत, जिस पर माउंट एवरेस्ट है, वह माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हमारे एशिया के पास ही है। अच्छा, जो पृथ्वी का धरातल है वह पर्वत में पठारवे और मैदान से युक्त है। मैदानों में ज्यादातर हम लोग रहते हैं, पठार थोड़े से ऊंचे हिस्से और पर्वत जो ज्यादा ऊंचे हिस्से होते हैं। पर्वत से भी छोटी होती हैं पहाड़ियां, जो छोटे मोटे पहाड़ होते हैं उनको हम पहाड़ियां कहते हैं, और जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं उन्हें हम पर्वत कहते हैं। और पर्वत ज्यादातर समूह में पाए जाते हैं, इसीलिए पर्वत श्रेणी कहते हैं उनको। मतलब समूह में सारे पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत ऐसा नहीं होता कि एक पर्वत है अकेला है, नहीं, पर्वत लगातार होते हैं। कोई जगह होती है पूरा पर्वतीय क्षेत्र होता है, पूरा पहाड़ों का ही क्षेत्र होता है, तो वो इसीलिए हमेशा हम लोग उसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी, ठीक है। और पर्वत से थोड़ी छोटी क्या है, पहाड़ियाँ, और पठार जो ऊंचे हिस्से हैं, और जो हम लोग जिस पर रहते हैं, ज़्यादातर आबादी जिस पर रहना पसंद करती है उसको हम लोग बोलते हैं मैदानी इलाका, प्लेन्स। हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, हमारा जो उत्तर प्रदेश है ज़्यादातर मैदानी इलाके में ही है। जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनमें हिमालय, कुनकुन, हिंदुकुश, काराकोरम, ये सब नाम आते हैं। हिमालय, कुनलुन और हिंदुकुश, काराकोरम, एटलस, ये 2-4-6 नाम पता होने चाहिए जो हमारे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में आते हैं। और हिमालय हमारे एशिया की पर्वत श्रेणी है। ये हमारे एशिया के लिए एक क्या बोले सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमारा एशिया इसलिए इतना पॉपुलर है पूरे विश्व में कि एशिया में एक भारत है और 5 महासागरों में एक महासागर का नाम हमारे भारतवर्ष के नाम पर है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो वी आर ऑल प्राउड इंडियंस, हम गर्व रखने वाले भारतीय हैं, ठीक है। अब इस ग्लोब को और मानचित्र को एक बार हम लोग फिर किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इस ग्लोब से हम लोगों ने क्या जाना, इस मानचित्र से, विश्व के मानचित्र से क्या जाना, 7 महाद्वीपों के बारे में, जिसमें सारे के सारे कौन कौन सी जगहें आती हैं, मैदान आते हैं, पठार आते हैं, पर्वत आते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और बाकी के हिस्से 71% में समुंदर आता है, पानी आता है, नदियाँ भी उसका हिस्सा है। वो जो 71% है उसमें नदियाँ, तालाब, झील, ये सब उसका हिस्सा है। जहाँ जहाँ पानी के स्रोत है, पानी भरा हुआ है, वह सब उस 71% का हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 7 महाद्वीपों को हमेशा याद रखेंगे। किन 7 महाद्वीपों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है, एक बार फिर से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। कौन कौन से 5 महासागर है? सागर तो एक ही है, पानी तो पूरा फैला हुआ है, बस जगह जगह के हिसाब से उनको 5 नाम दे दिए गए हैं। और वह 5 नाम क्या हैं? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जिसका हिस्सा भारत भी है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर। बाकी की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देते हैं। बाय बाय।